मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पीसीआर मशीन के बारे में। तो ये जो पीसीआर मशीन होती है, इसका बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है कि डीएनए को एम्पलीफाई करना। जो डीएनए का सिलेक्टेड स्पेसिफिक स्ट्रैंड है उससे और न्यू डीएनए जनरेट करना। ओके, तो ये जो मशीन है ये डिटेक्ट करती है वेरियस पैथोजेंस को जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ओके, सो जैसे वेरियस पैथोजेंस, वायरल पैथोजेंस, जैसे कि हम कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं ना। तो जो कोरोना वायरस चला था उस टाइम पे पीसीआर जो RT-PCR है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था और वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, वो यही मशीन है। ओके, सो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल है जो कि एक टारगेटेड सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन होता है, जो प्राइमर्स और डीएनए पॉलीमरेज होता है उसमें, तो उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। ओके, सो ये जो प्रोसेस होती है वो तीन उसमें होती है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो शीट है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। ये बेसिकली मशीन जो है वो एक थर्मल साइक्लर है। ओके, जो टेम्परेचर को ऊपर नीचे करती है, जिसकी वजह से जो आपका एम्प्लीफिकेशन है वो प्रोसेस पूरी हो पाती है। ओके, ये जो शीट है यही इसका मेन वर्क है। ओके, ये जो है वो आप ये जो सैंपल है इसको हीट प्रोवाइड करती है। ओके, यहाँ पर जो है हम अपना सैंपल पुट करते हैं। छोटी ट्यूब्स होती हैं, एक सैंपल का मिक्सचर बनाते हैं हम लोग वेरियस केमिकल्स यूज़ करके। उसके बाद हम उसे उस क्यूबिट में डालते हैं। उसके बाद जो 3 साइकिल्स होती हैं, 3 साइकिल कौन कौन सी होती हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ओके, और ये जो तीनों साइकिल हैं ये 25 to 40 टाइम्स होती हैं इसमें। ओके, दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, सो जो डीनेचुरेशन होता है उसका जो टेम्परेचर है वो अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जो एनिलिंग है टेम्परेचर लोअर्ड। ओके, इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो लोअर हो जाएगा 50 to 65 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि जो प्राइमर्स है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड हो सकें। ओके, और जो एक्सटेंशन है, जो थर्ड प्रोसेस है, उसमें जो टेम्परेचर है आपका फिर से रेज हो जाता है, जो कि हो जाता है 72 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्सटेंड हो सके प्राइमर से और जो है न्यू आपका डीएनए बना सके। ओके, और ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये आपकी अबाउट 25 to 40 टाइम्स जो है रिपीट होती हैं। ओके, उसके बाद जो है हमें एक नया जो है डीएनए मिल सकता है। ओके, उसके बाद जो है ये एक्चुअली मशीन ऐसी है जो एक प्रिसाइज टेम्परेचर देती है। प्रिसाइज टेम्परेचर मतलब कंट्रोल टेम्परेचर देती है ताकि वो रेप्लिकेट हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।